गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम HTML की क्लास में HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। इसके तहत हम HTML क्या होता है, HTML टैग क्या होते हैं, HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML एलिमेंट और HTML हेड एंड बॉडी ये क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम एक HTML का एग्जाम्पल देखेंगे कि एक HTML कोड को हम किस तरह से नोटपैड पर लिखते हैं और फिर उस पेज को किस तरह से ब्राउज़र पर ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट इज HTML। तो HTML का बेसिकली यदि हम HTML टर्म को देखें तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बेसिकली HTML का यूज हम वेब पेज को डिजाइन करने के लिए करते हैं। अब वेब पेज का डिजाइन करके हम क्या कर सकते हैं, यदि आज के समय पे हम देखें तो हम वेबसाइट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब बेसिकली ये वेबसाइट बनती कैसे है, ये वेबसाइट नंबर ऑफ वेब पेजेस के कलेक्शन से ही क्रिएट होती है। मतलब यदि हमको एक वेबसाइट क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे। इसी तरह से हम नंबर ऑफ वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं और उनको आपस में लिंक जोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक वेबसाइट जनरेट होती है। तो बेसिक स्टेप क्या होता है HTML की किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने का, उसके लिए हमें HTML का नॉलेज होना चाहिए। तो HTML का यूज करके हम वेब पेज क्रिएट करते हैं सिंपली। अब HTML को किसने डेवलप किया था, बर्नर्स-ली द्वारा HTML को बनाया गया था। अब हम आगे देखते हैं HTML टैग। HTML टैग क्या होता है, जब भी हम HTML बेसिकली किसी भी कंटेंट को हमें फॉर्मेट और डिस्प्ले किस तरह से कराना है, वेब पेज पर किसी भी कंटेंट को हमें किस तरीके से फॉर्मेट या डिस्प्ले कराना है, यह HTML टैग के द्वारा डिफाइन किया जाता है। HTML टैग की यदि हम बात करते हैं तो HTML टैग में जनरली 3 पार्ट होते हैं। पहला स्टार्ट टैग और दूसरा एंड टैग। स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में कंटेंट लिखा होता है। यदि हम इसका सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स में यदि हम HTML टैग का सिंटैक्स पे ध्यान दें तो यहाँ पर हम स्टार्ट टैग जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, यहाँ पे स्टार्ट टैग में एंगल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ एंड टैग में एंगल ब्रैकेट के साथ साथ स्लैश का भी यूज किया जाता है। बीच में हम कंटेंट को रखते हैं। तो ये है HTML टैग को डिफाइन करने का तरीका। अब हम आते हैं HTML एट्रीब्यूट पर। तो HTML एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है कि हर एक HTML टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन को HTML एट्रीब्यूट रखते हैं। HTML एट्रीब्यूट के साथ हमें यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी हम HTML एट्रीब्यूट को डिफाइन करें तो नेम और वैल्यू के पेयर के रूप में डिफाइन करें। इसके साथ ही साथ HTML एट्रीब्यूट को हमेशा स्टार्ट टैग के साथ हम यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स है एलिमेंट के बाद हमारा जो भी एट्रीब्यूट नेम रहेगा और वैल्यू, जो हमने नेम और वैल्यू पेयर की बात करी थी वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैक्स में। बीच में कंटेंट रहेगा और लास्ट में एलिमेंट। हम आते हैं HTML एलिमेंट पर। अब HTML एलिमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो HTML एलिमेंट बेसिकली कलेक्शन होता है किस चीज का, स्टार्ट टैग, एंड टैग, कंटेंट प्लस एट्रीब्यूट। तो इन सारी चीजों का कलेक्शन होता है एक HTML एलिमेंट। अब जब भी हम किसी HTML डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो HTML डॉक्यूमेंट्स नंबर ऑफ HTML एलिमेंट से मिलकर बना होता है। किसी भी यदि हम वेब पेज की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ HTML एलिमेंट डिफाइन किए जाते हैं। और हम जानते ही है कि HTML एलिमेंट क्या होता है। HTML एलिमेंट मतलब स्टार्ट टैग, एंड टैग, कंटेंट प्लस एट्रीब्यूट का कलेक्शन।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं वॉइड एलिमेंट की। वॉइड एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जिसमें कोई भी एंड टैग नहीं होता। वॉइड टैग को हम एम्प्टी टैग भी कहते हैं। वॉइड एलिमेंट के एग्जांपल कुछ डिफाइन है पीपीटी में हमारे, BR और HR। BR बेसिकली क्यों होता है यूज? ब्रेक लाइन। जब भी हम एक कोई कोड को लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारे कोड का कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे आए, तो इसके लिए हम BR का यूज करते हैं। जैसे मान के चलो हमने किसी को कोई सब्जेक्ट का नाम लिखा और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के नीचे आए, ना कि उसी लाइन में आए, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ HR टैग। HR टैग बेसिकली होता है हॉरिजॉन्टल। यदि लाइन हमें अपने वेब पेज पर ड्रॉ करना है तो उसके लिए HR टैग यूज करते हैं। HR टैग सिंपली हम एंगल ब्रैकेट लिखेंगे और उसमें HR लिखेंगे, बस। हमें एंड टैग की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसे बोलते हैं बेसिकली इस तरीके के एलिमेंट्स को बोलते हैं वॉइड एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा HTML हेड एंड बॉडी। तो HTML हेड एंड बॉडी पर जाने के पहले हम देखते हैं कि HTML टैग क्या होता है। अब जब भी हम किसी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, HTML डॉक्यूमेंट्स मींस HTML फाइल, तो जब भी हम किसी HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम HTML टैग का यूज करते हैं। यह टैग बेसिकली कंटेनर टैग की तरह होता है। बाकी सभी टैग इसी टैग के अंदर, HTML टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो HTML टैग हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जब भी हम HTML की फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहला टैग HTML टैग होगा और सबसे लास्ट टैग HTML टैग ही होगा। अब हम आते हैं हेड टैग पर। हेड टैग बेसिकली हमारे वेब पेज की जानकारी को रखता है। अब नेक्स्ट है टाइटल टैग। टाइटल टैग हमारे वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। टाइटल टैग को हमेशा हेड टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है। अब बेसिकली वेब पेज का टाइटल हम क्यों डिफाइन करते हैं, या हम देखते हैं कि जब भी हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं वेब पेज पर, जब भी हम गूगल पे कुछ टाइप करते हैं तो वो हमको तुरंत ही कुछ ना कुछ रिजल्ट के रूप में दे देता है। ये किस तरह से आता है? जो भी हमने टाइप किया है गूगल पे, वह वर्ड्स जिस भी बेसिकली सर्वर पर बहुत सारे वेब पेजेस अवेलेबल है। हमारा जो वर्ड्स जिन भी वेब पेजेस के टाइटल से मैच करता है, वे वेब पेजेस हमारे सामने आके डिस्प्ले हो जाते हैं। तो टाइटल का यूज मतलब टाइटल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यदि हम इस तरह से समझे। अब नेक्स्ट बॉडी टैग। बॉडी टैग बेसिकली क्या? बॉडी टैग का यूज हम सारे कंटेंट बॉडी टैग बेसिकली हमारे HTML डॉक्यूमेंट के बॉडी को डिफाइन करता है। बॉडी टैग के अंदर हम सभी कंटेंट जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट आदि को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली बॉडी टैग के अंदर जो भी टैग हम डिफाइन करते हैं वो ब्राउजर जो हमारा रहता है, ब्राउजर का डिस्प्ले स्क्रीन रहता है, वहां पर वे डिस्प्ले होते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक HTML फाइल को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि जब भी हम किसी HTML डॉक्यूमेंट को तैयार करने जाते हैं तो सबसे पहले हम HTML टैग का यूज करते हैं। HTML टैग जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेसिकली HTML स्टार्ट टैग है और ये HTML एंड टैग है। इसके अंदर बाकी सारे टैग डिफाइन किए गए हैं, इसलिए इस टैग को कंटेनर टैग की तरह, इसको कंटेनर की तरह कहा जाता है। क्या कंटेनर की तरह माना जाता है, इसके अंदर ही हम सारे टैग को डिफाइन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इस HTML फाइल में हमने नेक्स्ट टैग जो डिफाइन किया है वह है हेड टैग।
हेड टैग बेसिकली क्या होता है, ये सारे हमारे वेब पेज की इंफॉर्मेशन को, वेब पेज की जानकारी को रखता है। यहाँ पर जैसे हमारे वेब पेज का टाइटल क्या है, तो अब ये हमारे वेब पेज का टाइटल, ये तो इंफॉर्मेशन हो गई, ये हेड टैग के अंदर आएगी। बस इस टाइटल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम टाइटल टैग का यूज करते हैं। टाइटल टैग ये हो गया स्टार्ट टैग, ये हो गया एंड टैग, बीच में हमारा ये हो गया कंटेंट। ये तीनों चीज मिलके टैग, कंटेंट प्लस एंड टैग, ये तीनों ही चीज मिलके एक HTML एलिमेंट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉडी टैग की। बॉडी टैग के अंदर हम अपने वेब पेज को, वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान के चलो हमें कंटेंट में पैराग्राफ को डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। अब हमने एक चीज पढ़ी थी अपनी प्रीवियस स्लाइड में, एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स के हमने देखा था कि एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू का पेयर होते हैं। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम क्या है, अलाइन, और उसकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट। मतलब जो भी हम कंटेंट देंगे वो लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा पैराग्राफ का। सेम हम जब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, तो नेक्स्ट लाइन पे हम ये देख रहे हैं कि टैग सेम है, बट इसका जो अलाइनमेंट की वैल्यू है वो डिफरेंट है। यहाँ पे सेंटर है, तो जो भी हमारा कंटेंट रहेगा वो सेंटर में आ जाएगा। तीसरी लाइन में हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा अलाइन की वैल्यू है वो है राइट, तो इस समय जो हमारा कंटेंट रहेगा वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली बेसिक टैग हो गए हमारे। अब हम ये देखेंगे कि हम एक HTML फाइल को नोटपैड पर सेव किस तरह करते हैं, कौन सा एक्सटेंशन का यूज हम HTML फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद हम सेव एज करेंगे। सेव एज के बाद हम अपनी फाइल का जो भी नाम देना चाहें वहां फाइल नेम पे जाके उस नाम को देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है HTML1 PPT डॉट, उसके बाद हम एक्सटेंशन यूज करेंगे .html। ये जरूर एक्सटेंशन लगाना यहाँ जरूरी है, यदि हम नहीं लगाएंगे तो वो टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हो जाएगी। और नीचे से सेव एज में हम ऑल फाइल को सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक करते हैं। यदि हम सेव एज टाइप में ऑल फाइल नहीं क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी फाइल रहेगी वो HTML फाइल के रूप में सेव ना होके एक सिंपल टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हो जाएगी। ओके, सेव। अब जब भी हम अपनी फाइल को, अब जो हमने वेब पेज बना लिया है, बेसिकली ये वेब पेज हमारी वेब पेज तैयार हो चुका है। अब हम जानते हैं कि कोई भी वेब पेज को हम किस पर ओपन करके देख सकते हैं, ब्राउजर पे। तो हम अपने वेब पेज पर जो भी हमने फाइल बनाई है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ही एक वेब ब्राउजर पे ओपन होगा। अब यहाँ पर हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो हमने अलाइनमेंट दिए है वो अलग अलग तरह से डिस्प्ले हुए है। पहले लाइन ऑफ कोड में हमने जो लेफ्ट अलाइनमेंट दिया था तो वो जो हमारा कंटेंट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट है। यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट एक और पैराग्राफ टैग डिफाइन किया था जहाँ पे हमने एट्रीब्यूट की वैल्यू, अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू सेंटर रखी थी, तो जो कंटेंट है वो सेंटर में आया। जो हमने थर्ड पी टैग लिया था, पैराग्राफ टैग लिया था, वहां पर हमने अलाइनमेंट एट्रीब्यूट की वैल्यू राइट साइड रखी थी, तो हमारा जो कंटेंट है वो राइट साइड में आया। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टाइटल डिफाइन किया है अपना। तो टाइटल हम देखते हैं कि टाइटल आपका टाइटल बार में यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो भी हम अपना वेब पेज का टाइटल हमने सेट किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरलिंक और इमेज को किस तरह से इंसर्ट करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।